नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ कण कण में भगवान वास करते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आपको भैरवगढ़ी मंदिर को दिखाया था और आपको बता दूं कि भैरवगढ़ी से भी प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी है, जिसको कि लंगूरगढ़ी भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर आपको आना है, इस प्राचीन मंदिर में आपको आना है, तो आप द्वारीखाल ब्लॉक से आप आ सकते हैं और ऊपर की चढ़ाई आपको चढ़नी कम से कम 2 किलोमीटर की चढ़ाई यहाँ पर है। और देखिए कितना शानदार व्यू नज़ारा है, आप देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ कम से कम 2 किलोमीटर की चढ़ाई है और पूरी चढ़ाई जिस प्रकार से है वो देखिए कि ये पूरी चढ़ाई है यहाँ पर से। और लगातार इस मंदिर की जो चढ़ाई है, इस मंदिर का जो इतिहास है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम चढ़ेंगे। पूरा मैं दिखाता हूँ इस मंदिर को आपको, तो आगे आने वाले समय में हम पूरा मैं दिखाते रहूँगा आपको। प्राचीन मंदिर है, भैरवगढ़ी से भी पुराना मंदिर है और शुरू में यही हनुमानगढ़ी मंदिर था। और 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। अभी मुश्किल से हम 5 से 7 मिनट चढ़े हैं और पूरी अपडेट पूरी रोड में आपको दिखाता रहूँगा। देखिए यहाँ पर एक ये प्राचीन घर लग रहा है और लग रहा है कि यहाँ पर पहले कोई निवास करता होगा। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो, ऐसी प्राचीन चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ कि जिससे मेरे दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिले। हनुमानगढ़ी की तरफ हम चल रहे हैं, द्वारीखाल ब्लॉक में पड़ता है, लंगूरी गांव में, और पूरी अपडेट आपको मैं दिखाता रहूँगा। बस प्लीज़ आप मेरी मेहनत को शेयर किया कीजिए, आगे दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, पूरी यात्रा में आपको दिखाने वाला हूँ। और देखिए, अगर मेरे नीचे आप देखेंगे द्वारीखाल आपको दिख रहा है, द्वारीखाल गाँव दिख रहा है, द्वारीखाल ब्लॉक दिख रहा है। और ये जो मंदिर है लंगूरी में पड़ता है और लंगूरी गढ़ भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको हनुमानगढ़ी भी कहा जाता है। और चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम, लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई है और अभी हमने मुश्किल से आधा किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ी है। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, हम दोनों हैं साथी। और पूरी जो है आपको ये अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत प्राचीन मंदिर है और लंगूरगढ़ी हनुमानगढ़ी इसको कहा जाता है। उसके बाद ही वो जो भैरवगढ़ी है, इसके बाद का मंदिर है और प्राचीन है। तो प्राचीन की महत्ता आप जानते हैं कि कितनी महान होती है। और लगातार ये पूरी यात्रा, ये जो है हनुमानगढ़ी की, मैं आप लोगों के साथ दिखाता रहूँगा, शेयर करता। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं लंगूरी गढ़ के लिए, हनुमानगढ़ी के लिए। प्राचीन मंदिर है और आपको पूरा दिखाऊंगा किस प्रकार से यात्रा। मेरे दोस्त मेरे साथ है, हेल्प के लिए सदा रहते हैं। हम दोनों ही इस प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं और पूरा दिखाऊंगा मैं। प्राचीन मंदिर है, किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य तो भरपूर है। तो आप सभी से कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ। द्वारीखाल ब्लॉक से आपको ऊपर चढ़ना है, 2 से 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और लगभग 1 किलोमीटर हम भी चढ़ गए हैं। आगे पूरा मंदिर दिखाऊंगा और बताऊंगा मंदिर का इतिहास। लगभग आधा किलोमीटर और रह गया है और देखिए पानी भी पी रहा हूँ। और आज आप जानते हैं कि नवंबर का जो महीना चल रहा है, किस प्रकार से ठंड होती है और ठंड पूरी गायब हो चुकी है। पसीना आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। लेकिन यही मज़ा है इन पहाड़ों में, इन वादियों में, यही मज़ा है। सारी जो थकान होती है दूर हो जाती है, जो यहाँ की खूबसूरती देख के। और आप सभी को यही कहूँगा कि आप लोग ज़रूर आए। और एक बात और आपको बता दूँ, आप द्वारीखाल से तो आ ही सकते हैं, साथ ही साथ जब आप भैरवगढ़ी जाते हैं वहाँ से भी 2 रास्ते कटते हैं, लंगूरगढ़ी के लिए और हनुमानगढ़ी के लिए। तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। और प्राचीन मंदिर है, आप ज़रूर आइएगा और आगे फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा। लीजिए हनुमानगढ़ी की यात्रा। और यहाँ पर देखिए बजरंगबली की बहुत ही प्राचीन मूर्ति, बहुत ही सुंदर, जिसको कि शब्दों में जिसका बखान नहीं कर सकते। और वाकई इस प्राकृतिक सौंदर्यता का बखान करना जो है हम लोगों के, ये देखिए जितना भी किया जाए काम है। बस किस प्रकार की खूबसूरती समेटा हुआ ये हनुमानगढ़ी और लंगूरगढ़ी भी कहा जाता है।
चारों तरफ खूबसूरती खूबसूरती। और लगातार मैं आप लोगों के साथ पूरी जो मेरी जो आज की यात्रा है 2 से 2.5 किलोमीटर द्वारी खाल से चढ़ रहे हैं। आगे भी हम लगभग आधा किलोमीटर की दूरी, अगर यहाँ से दिख सकता है तो दिखाइए प्लीज़ कि यहाँ से दिख रहा है वो कुछ हमारे जो झंडे हैं, वो बाउंड्री वॉल वो दिख रही है हनुमान गढ़ी की। और वहाँ हमें जाना है, लगभग आधा घंटा और लग जाएगा, लेकिन हम आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे। बस इन प्राचीन चीज़ों के बारे में मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूँ। दिखाइए प्लीज़ नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे है। ऊपर देख सकते हैं हनुमानगढ़ी और पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली जी का ये मंदिर है। और इस प्रकार से देखिए खूबसूरती को निहारने का मन करता है। पसीना ज़रूर आता है, लेकिन सब कुछ दूर हो जाता है जब हम इस प्रकार के दृश्य देखते हैं। इस प्रकार हम बहुत दूर से जब हम आते हैं, शहरों के धूल से, धुएं से, शहरों के एटमॉस्फेयर से जब हम दूर यहाँ पर आते हैं, तो हमें एक अलग आनंद मिलता है। और लगता है कि वाकई देवता यहाँ पर वास करते थे, देवता यहाँ पर वास करते हैं, और देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। और लगभग पहुँच चुके हैं और आगे भी दिखाएंगे, जो भी इतिहास होगा जानने की कोशिश करेंगे। फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। और लंबी चढ़ाई 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार हम भगवान के दरबार में आ गए हैं, पवन पुत्र हनुमान के दरबार में आ चुके हैं और लंगूर गढ़ी में आ चुके हैं, हनुमान गढ़ी में आ चुके हैं हम। देखिए छोटा सा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, छोटा नहीं प्राचीन है ये। और इसकी महत्ता हम सभी जानते हैं किस प्रकार से है। प्राचीन चीज़ें और देवभूमि को, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ कण कण में भगवान वास करते हैं। बस कमी है तो हमारी सरकार को जागने की, इन मंदिरों के लिए जीर्णोद्धार कार्य करने के लिए इस प्रकार के प्राचीन मंदिरों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। यही हमारी उत्तराखंडी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हमें इसे अक्षुण्ण रखने के लिए हमारी सरकारों को बहुत ज़्यादा प्रयास करने चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और हमारा भी फ़र्ज़ यही होना चाहिए हर उत्तराखंडी का कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। देखिए छोटा सा मंदिर ज़रूर है, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और इस मंदिर की महत्ता लंगूर गढ़ी की आप जानते हैं कि किस प्रकार की जो कहानियाँ हैं। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो बाबा जी के से दर्शन नहीं हुए, बाबा जी से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि बाबा जी यहाँ नहीं, अयोध्या गए हुए हैं, तो इस कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और नहीं तो उनसे हम इतिहास ज़रूर जानते हैं। और इतिहास आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से गोरखों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और ये लंगूर गढ़ी उस प्रकार से आप जानते हैं, पूरा इतिहास जानते हैं यहाँ का किस प्रकार से है। और ऐसे छोटे छोटे जो प्राचीन मंदिर हैं जिनकी भव्यता सिर्फ हमें दर्शनों से नहीं, जो हम यहाँ पर आके पाते हैं भव्यता वो होती है, जो उनसे हम ग्रहण करके जाते हैं भव्यता वो होती है। देखिए यहाँ पर बहुत ही प्राचीन, सुंदर। और सभी से कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग कृपया करके ज़रूर ऐसे मंदिरों के लिए आइए। सरकारें अगर नहीं काम कर रही हैं तो हमारा अपना कर्तव्य होता है कि हम ऐसे मंदिरों में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, और जिससे हम इन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो पाए। और देखिए खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं, खूबसूरती के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आप उत्तराखंडी हैं, आप चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत दूर दूर तक जाए, तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमें ऐसे वीडियोज़ को शेयर करना चाहिए। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि द्वारी खाल से 2 किलोमीटर के ऊपर की चढ़ाई है। और अगर आप भैरवगढ़ी आते हैं तो भैरवगढ़ी से भी आप आ सकते हैं। कीर्ति खाल से जब ऊपर आप भैरवगढ़ी के लिए चढ़ते हैं तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं, और द्वारी खाल से भी आ सकते हैं। छोटा मंदिर लेकिन प्राचीन और भव्य मंदिर है। ये देखिए, आप ज़रूर आइए, अपने बच्चों को लाइए, अपने बच्चों को अपनी उत्तराखंडी संस्कृति से रूबरू करवाइए। और ऐसे वीडियोस में भी आप लोगों के सामने लाऊंगा। एक छोटा सा मेरा ये प्रयास है अपनी उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता के लिए काम करने का। ये छोटा सा प्रयास है, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी संसाधन के मैं इस प्रकार के कार्य करता हूँ। आप लोगों से बस यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। इससे सिर्फ हमारी उत्तराखंडी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, आगे दूर दूर तक जाएगा। एक बार लास्ट में ज़रूर आप दर्शन करा दीजिए। और दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद।
हाँ, भैरवगढ़ी से भी आप आ सकते हैं। भैरवगढ़ी से मैंने आपको कहा है कि आप भैरवगढ़ी आ सकते हैं। और देखिए कि यहाँ से देख सकते हैं कि भैरवगढ़ी भी दिख रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इधर से भी आ सकते हैं आप। ये देखिए भैरवगढ़ी मेरे ठीक बिल्कुल बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं भैरवगढ़ी है। वहाँ से भी वहाँ से भी रास्ता है और साथ ही साथ द्वारीखाल से भी है। भैरवगढ़ी से भी आप आ सकते हैं। जब आप कीर्तिखाल से जाते हैं भैरवगढ़ी के लिए, वहाँ से भी 2 रास्ते बन रहे हैं और साथ ही साथ द्वारीखाल से भी है। और ऐसे वीडियोज़ लगातार मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बस आप लोग सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी उत्तराखंड संस्कृति सभ्यता के लिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।